नमस्कार, आपके सामने आपका रविंद्र जैन नए विषय के साथ हर रोज देश और जनता को समर्पित आपका अपना। आज का विषय होगा भाषण। नेताओं को आदत पड़ गई है भाषण देने की, सिर्फ भाषण देने की। काम करना नहीं है, नाम करना नहीं है, लेकिन भाषण जरूर देना है, और वो भी ऐसे बेतुके भाषण जिसका कोई औचित्य नहीं। देश के लिए, जनता के लिए, धर्म के लिए कोई औचित्य नहीं, बस भाषण देना है और पेपर की हेडलाइन, टीवी की हेडलाइन में चलना है, क्योंकि इन्हें कोई जानता नहीं है। इसलिए ऐसे कारनामे करते हैं, अपनी ज़ुबान को हिलाने का ऐसा गंदा काम करते हैं, जो भाषण देते हैं जो किसी मतलब के नहीं होते। वो मतलब सिर्फ पेपर के लिए है, टीवी के लिए है, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं पैकेज का बड़ा मोटा सिस्टम चालू है। जो देश की हकीकत है वो हकीकत को दर्शाना नहीं। ज़्यादातर टीवी चैनल और पेपर वो कुछ कैसी मानसिकता के हो चुके हैं, जो हकीकत से दूर होकर नेताओं के चक्कर में फंस चुके हैं। क्या वजह है वो तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई और कलम, इन दोनों का बड़ा गठजोड़ है, बड़ा मिलन है। दूध में से जब मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, उसके बाद घी निकलता है। इसको कहते हैं पत्रकारिता। कि जुल्म कहाँ होता है, कौन इसका बाप है, कौन इसको चलाता है, उसको ओपन करें, इसको कहते हैं पत्रकारिता। ज़मीनी पत्रकार, ज़मीनी कलम गायब होती जा रही है। सिर्फ पत्रकार अभी जो दिखाई देते हैं, जो टीवी चैनल पर न्यूज़ चैनल चलती है, वो देश हित पर कोई बात ही नहीं करता है, बस नेताओं के भाषण को घुमाता रहता है, देश को गुमराह करता रहता है, जिसका कोई औचित्य नहीं, न देश के लिए, न धर्म के लिए, न देश की जनता के हित के लिए कोई मतलब नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं। उस बात को पेपर में या टीवी में दिखाने का मतलब क्या? अपनी छवि खुद खराब करते हैं आज के कुछ लिखने वाले। कलम की ताकत तो तलवार से ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी कलम भी कहीं ना कहीं पैकेज में फंस चुकी है। बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य का मजबूती के साथ पालन करते हैं। जैसे बॉर्डर पर आर्मी एक बंदूक से अपनी सीमा की सुरक्षा करती है, इसी तरह पत्रकार को भी, टीवी चैनल वालों को भी अपना माध्यम को सुरक्षा हेतु इस्तेमाल करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। अगर आप लोग ही नेताओं के चक्कर में फंस जाएंगे तो देश तो पहले भी गुलाम था, आज भी उतना ही गुलाम है, क्योंकि हम नेताओं के चक्कर में फंसे हुए। इतनी सारी पार्टियां कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो जाती है, और जब पैदा नहीं हो जाती है, बाकायदा पैदा किया जाता है। देश को लूटने के लिए कितनी सारी पार्टियां हैं, उसे भी हफ्ता दो, उसे भी हफ्ता दो, और उनके जो फंडर हैं, भीड़ इकट्ठी करने वाले, ये सब वसूली करके पैसा इकट्ठा करते। काम धाम कुछ है नहीं, वसूली करनी है। हर गलत काम में नेताओं के फंडर और नेताओं का हाथ उनके ऊपर रहता है। ये हकीकत है हिंदुस्तान की, बम्बई की, महाराष्ट्र की। क्या करें, दमदार असरदार कोई है ही नहीं। या तो डरपोक है नेता, या इनको काम नहीं करना है, या इनके खून में गर्मी नहीं है, या तासीर नहीं है दिमाग के अंदर। कोई तो वजह है। फिर भी 1947 के बाद से हमारे भारत में एक नेता ने उम्मीद जगाई, और ऐसे उम्मीद जगाई कि इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश था, वो संस्कृति का गढ़ बना दिया। इतिहास तो रच दिया, तो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी आत्मा में सत्यता होनी चाहिए, आपके दिल में, दिमाग में जिद और जुनून होना चाहिए कि हम देशभक्त हैं और देश के लिए काम करेंगे। तो ये जिद और जुनून हिंदुस्तान में 1947 के बाद से कोई भी सीएम जिसका इतिहास ऐसा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने रच दिया, ऐसा इतिहास रच दिया जो आने वाले 100 साल तक भी कोई रच नहीं पाएगा। इतनी गंदगी भरा उत्तर प्रदेश,
ऐसा प्रदेश गुंडों का प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ पे नेता ही गुंडे थे। ऊपर से नीचे तक शासन प्रशासन काला ही काला था। लेकिन जब से ये सत्यता का प्रतीक योगी आदित्यनाथ, सनातन का बम योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा मजबूत स्तंभ सनातन का, एक बब्बर शेर जिसने गुंडों के प्रदेश को ठोक ठोक के वहाँ की गंदगी साफ कर दी। आज बहन बेटियाँ निकल सकती हैं बेखौफ। कितनी खुशी की बात है। इसे कहते हैं शासन, इसे कहते हैं सत्ता का सदुपयोग, इसे कहते हैं सीएम। एक सीएम का कर्तव्य क्या होता है? गाड़ियों में घूमना नहीं, पैसे इकट्ठा करना नहीं, मौज मस्ती विदेशों में जाके करना नहीं। उनका कर्तव्य होता है प्रथम राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म, जनता का धर्म, धर्म और देश धर्म और सत्यता से अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना। यह है सीएम का प्रथम कर्तव्य और वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। इतिहास रच दिया, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जनता ने। देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा हिलिया बदल गया। और सीएम क्या करते हैं, ये तो और सीएम को देखना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जोगी है, उसके जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि वो सच्चाई का एक प्रतीक है। उसके जैसा बनना नहीं चाहते, अय्याशी में डूबे रहना चाहते हैं ज़्यादातर सीएम। इसीलिए उस राज्य का, प्रांत का, राष्ट्र का कभी उद्धार नहीं हो पाता। एक योगी आदित्यनाथ जिसने कम समय के अंदर पूरे देश के सबसे बड़े ज़िले को, उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर माफिया गुंडों का राज होता था, घर घर में गुंडे पैदा होते थे, लेकिन आज घर घर में सुख शांति का माहौल है। बहन बेटियाँ चैन की नींद सोती हैं। संस्कृति का गढ़ बना दिया, तीर्थ स्थल बना दिया, पर्यटक स्थल बना दिया। लोग बोलते हैं कि यूपी देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। तो चलिए फिर करते हैं मुंबई की बात। मुंबई में तो भाषणबाजी ज़्यादा होती है। नेताओं के पास टाइम ही टाइम है, वो भाषण देते हैं, भाषण जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, देश हित में कोई अर्थ नहीं, जनता के हित में कोई अर्थ नहीं। भाषण देंगे और यहाँ के मीडिया और पेपर वाले उनको हेडिंग में लगा देंगे, लेना देना कुछ नहीं। महाराष्ट्र एक आर्थिक नगरी का एक ऐसा प्रांत है मुंबई, जिसे माया नगरी के नाम से जाना जाता है, हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है और दौलत वालों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि माफियाओं का अड्डा बन चुका है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग माफियाओं को चलाते हैं, उनके ऊपर इनका हाथ है। जनता परेशान है, हर जगह फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है। ये बहुत बड़ा रैकेट है माफियाओं का। अभी उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस पर, और मुंबई हाई कोर्ट के आदेश की तो कोई सुनता है नहीं। धज्जियां उड़ाई जाती है मुंबई हाई कोर्ट के आदेश की। सीएम साहब से लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि मुंबई में एक ऐसा सख्त कानून आएगा जिसकी वजह से लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोग चैन की नींद सो सकेंगे, लोग बाहर पलायन करने की जो विचार है उनका वो छोड़ सकेंगे। हर जगह फेरी वालों का अड्डा बन चुका है। पूरे मुंबई में करोड़ों की तादाद में फेरी वाले, जिसमें कालवा देवी भुलेश्वर, वहाँ पर ज़्यादातर बांग्लादेशी फेरी वालों का कब्जा हो चुका है। बहुत लोग शामिल हैं इसके अंदर। जो नेताओं के फंटर हैं, वसूलीबाज, वो उन्हें 300 रुपये में बैठाते हैं। ऐसा सुनने में आया कि 300 रुपये नेता खाता है, 300 रुपये 2 डिपार्टमेंट खाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट खाते हैं और बैठा देते हैं। जनता परेशान होती है, चलने को जगह नहीं मिलती। कभी कोई घटना हो जाएगी तो इनको सबक आएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए 26/11 मुंबई में हो चुका है। उसके बावजूद भी सबसे पहले इनको वसूली चाहिए, फिर कुछ भी होता रहे। तो किसी व्यक्ति ने हमें बोला कि सरकारी डिपार्टमेंट में
जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये में कुछ होगा नहीं, वो घर का खर्चा पूरा हो जाता है, इसलिए वो उनको वसूली करनी पड़ती है। तो मेरी सरकार से विनती है, इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं बड़ी मोटी वसूली करते हैं, तो तनख्वाह बढ़ा के देख लीजिए। अगर फिर भी वसूली का फंडा चलता है तो ऐसा बुलडोजर चलाइए कि मुंबई से और गांव तक इनकी पूरी सफाई हो जाए, खाया पिया पूरा निकल जाए। क्या करें, शासन प्रशासन की मिलीभगत से कब्जे होते हैं हर जगह, ड्रग्स माफियाओं के कब्जे होते हैं, फेरी वालों के कब्जे होते हैं, पानी टैंकरों ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि मोटी वसूली वही लोग देने वाले हैं। इनकी निगरानी के सामने हम कितनी कंप्लेंट करेंगे। हमारा तो एक ही काम है, हमारे वीडियो के माध्यम से रविंद्र जैन मुंबई 07 ये चैनल है मेरा, इसी चैनल के माध्यम से मैं जनता के हित में वीडियो बनाता हूं, और मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं, एक ही चैनल। तो मुझे धमकी देते हैं, फेरी वाले कहते हैं कभी अंटे में आया तो फंसा देंगे, पुलिस से ही फंसवा देंगे। भाई मैं बोला पुलिस से कैसे फंसवा दोगे, पुलिस तो तुम्हारे खिलाफ काम करती है ना। बोले वो तो दिखावा है, आखिर 300 रुपये तो हमसे लेके जाना है, तुम तो कुछ देने वाले हो नहीं। पुलिस ही फंसाएगी, झूठे केस में फंसाएगी, झूठी आईडी में फंसाएगी, लड़की के केस में फंसाएगी। देखिए वो धमकी दे रहे हैं हमारे को फेरी वाले, यानी पुलिस वालों की क्या सेटिंग है इनसे मुझे पता नहीं, भगवान मालिक है, देखा जाएगा। कोर्ट बैठी है, इसीलिए मैं कोर्ट के सामने बैठा हूँ। मुंबई हाई कोर्ट बैठी है, चिंता मत करो, आप अपना काम करो, आपको जो प्लानिंग करनी है कर लो। मुंबई हाई कोर्ट बैठा है। देखिए मुंबई हाई कोर्ट अच्छी तरह जानता है कि उनके आदेश का भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग खुलेआम धज्जियाँ उड़ा के माल कमा रहे हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी समझ में आता है। बेफिक्र रहो आप धमकी देते रहो। हमारा काम और हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देश और जनता के हित में चलती रहेगी। गद्दार तो पहले भी थे, आप भी टुकड़ों पे फलने वाले गद्दार हो। संभाजी का नगर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का शहर है, उस समय भी गद्दार थे, लेकिन गद्दारों की दशा देख लो, वो भी कैसे मारे गए। उसी तरह आप अगर देश से गद्दारी करोगे और सच बोलने वालों को हमला करोगे तो आप भी नरक में यमलोक के द्वारा ऊपर पहुंचाए जाओगे, योगी स्टाइल में। यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप योगी स्टाइल में एक्शन लीजिए। बहुत सख्त कानून, जांच का विषय है कि शासन प्रशासन के लोग मिलकर वसूली करते हैं, कुछ लोग वसूली करते हैं, और ऊपर के अधिकारी को इस बात की जानकारी है या नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ी मोटी वसूली होती है। फेरी वालों के खिलाफ 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर बैठा दिया जाता है। ये अंधा कानून इस आर्थिक नगरी में चालू है जोरदार, क्योंकि वसूली के अंदर सब कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। कोई 5 में, कोई 10 में, कोई 500 में, कोई 1000 में, कोई लाख में, कोई 2 लाख में, सबके सौदे हुए हैं। देश हित में काम नहीं करना, वसूली में, मौज में काम करना, पड़े रहना बारों में, तो ऐसी सफाई करिए। ये देश के गद्दार हैं। 10-12 को देवेंद्र फडणवीस मैं विनती करता हूँ, देश हित में योगी स्टाइल में ठोकिए, मुंबई साफ हो जाएगा। मुंबई में हाई कोर्ट का खौफ नहीं, मुंबई में सीएम का खौफ नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। ये खौफ क्यों नहीं? इसकी बड़ी वजह, ऊपर तक पैसा जाता है, ऊपर तक पैसा जाता है। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, मुंबई के लिए, आर्थिक नगरी के लिए। कितना शर्म है कि इस योद्धाओं की नगरी में इतना बड़ा पैकेज चालू है कि फुटपाथ खाली करो, खाली करो, खाली करो, लेकिन फुटपाथ खाली नहीं होते। वहाँ पर बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, 300 रुपये रोज का उन्हें हफ्ता लेके कोई भी गैर कानूनी काम करने पर उनको तैयार किया जाता है। मिली भगत। आप एक स्कूटर गलत खड़ा कर दीजिए, टोल वाला आएगा, उसको सपना आएगा और वो उठा के गाड़ी ले जाएगा। देखिए अंधा कानून, फुटपाथ पर अवैध कब्जे, गैर कानूनी कब्जे, ये शासन प्रशासन की 2 निगाहें देखती हैं। उसके बावजूद भी मोटा हफ्ता लेकर
अनदेखी कर देती हैं, आँख बंद कर देती हैं। तो ये देश से गद्दारी, सबसे बड़े गद्दार तो हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं कुछ लोग, वरना हमारा देश, हमारा भारत योद्धाओं का है। छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी, संभाजी की नगरी, पृथ्वीराज चौहान की नगरी, महाराणा प्रताप का भारत, अहिल्याबाई का भारत, लक्ष्मीबाई का भारत, कैसे कैसे राजाओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। लेकिन ये तुच्छ लोग जो कहीं ना कहीं औरंगजेब से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं हुमायूं बाबर से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं खिलजी सिकंदर से मिले हुए हैं, इसीलिए अपने भारत को लूट रहे हैं। देखिए मुंबई शहर में लूट का अड्डा चालू है। टोल कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है बिंदास। 700-800 रुपये पर गाड़ी से लूटा जा रहा है, कोई हिसाब नहीं। मुंबई हाई कोर्ट के ठीक सामने वहाँ ठेका है या ठेंगा है, पता नहीं, लूटा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाइए, वहाँ पर क्लीनर मार्शल मुंबई करों को लूट रहे हैं, थूकने के नाम पर लूट रहे हैं। जबकि गुटखा खाने वाले, दारू पीने वाले सब क्लीनर मार्शल वही हैं। उनका खून का DNA टेस्ट कराइए, सब दारू के अड्डे में पड़े रहने वाले लोग हैं। 99%, मेरी बात 100% सच है। लूट रहे हैं, ये बम्बई लूट का अड्डा बन चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पोस्ट ऑफिस के बाहर पूरे फुटपाथ पर कब्जा है। ये कब्जा कराने वाले कौन? BMC शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। करोड़ों रुपए रोज का हफ्ता जाता है, कहाँ पे जाता है? माननीय देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, इसका हिसाब तो बताइए, लीजिए इसका हिसाब। जनता को लूटा जा रहा है, क्या 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 खिलाया जा रहा है, कैसे राज्य चलेगा, कैसे शासन चलेगा? ये तो बद्दुआ के भागी हो जाओगे आप, पाप का ठीकरा सिर पर फूटेगा आपके। इसीलिए आप योगी स्टाइल में अपना जलवा दिखाइए, योगी स्टाइल में आइए, योगी स्टाइल में उतरिए, ठोक दीजिए, यमराज के घर का टिकट काट दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए तुरंत प्रभाव से। ये हाल, यही कानून, योगी स्टाइल का कानून मुंबई में लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र की बात तो दूर की है, यहाँ पर नेताओं के फंटर ही सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, वही इनके गुंडे हैं पाले हुए, वो वसूली में मास्टर हैं। BMC को, टाटा को सौंप दीजिए, खेल खत्म। इतना पैसा BMC में आता है, गायब हो जाता है। सिर्फ पेपरों के अंदर, कागजों के अंदर विकास का नाम है, बाकी तो नेता ज़्यादातर 99% खुद का विकास करते हैं। पूरे बम्बई को चाट गए, महाराष्ट्र को खा गए। महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस जी बचा लीजिए, योगी स्टाइल में आइए और महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि को, संभाजी की नगरी को आप बचा लीजिए। मैं योगी का बार बार उपदेश और बातें इसलिए करता हूँ कि योगी भी आपके जैसे CM हैं, उनके पास भी वही पावर है जो आपके पास पावर है। इसीलिए उनके जैसी पावर होना बराबर का एक तरीका है, लेकिन उनके जैसे संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। उनके तरीके से काम करिए, योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाइए और ठोक दीजिए, यमलोक का टिकट कटवा दीजिए, तारीख नहीं फैसला दे दीजिए। माफियाओं को, गुंडों को, ड्रग्स वालों को, फेरी वालों के जो बॉस है उनको। और अभी एक और फार्मूला चलता है, हजारों शेयर टैक्सियाँ बिना परमिट के चारों तरफ फैल चुकी हैं, मुंबई के रास्ते जाम हो चुके हैं। एक कुमार टुकड़ा शेयर टैक्सी स्टैंड, वहाँ पर शासन प्रशासन ने मोटा माल लेकर, ट्रैफिक पुलिस ने मोटा माल खाकर दोनों तरफ फुटपाथ के दूसरी तरफ, पहली तरफ और दूसरी तरफ वहाँ पर हजारों टैक्सियाँ खड़ी कर दी है। ये टैक्सियाँ कहाँ से आ रही हैं? लोगों को चलने को जगह नहीं, BST को निकलना नहीं देते और गुंडागर्दी करते हैं। हमारे से भी अटके थे, हमने भी कहा कायदे में रहोगे तो फ़ायदा रहेगा, लेकिन उनको कायदे का परवाह नहीं है। उनके ऊपर किसी नेता का हाथ है, इकट्ठा करके मोटा माल पहुंचाते हैं। देखिए, अगर कब्जा करना है, नेताओं में ताकत हो, अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो करके दिखाओ। कब्जा कोर्ट के बाहर, राजभवन के बाहर कब्जा करो, BMC के बाहर कब्जा करो, मंत्रालय के बाहर कब्जा करके बताओ। अरे डरपोक कायरों, तुम तो जनता का वोट लेते हो, जनता से नोट लेते हो और जनता को परेशान करके हफ्ता वसूली करके अपना घर चलाते हो। CM साहब से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, ये हफ्ता खोरों की मुंबई, इसको आप सफाई कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ स्टाइल में इनको ठोकना शुरू कर दीजिए, तारीख नहीं फैसला कर दीजिए, रातों रात निपटाइए।
1 महीने जरा कड़ी कार्रवाई कर दीजिए, मुंबई वसूली मुक्त हो जाएगा, लोगों को शांति से जीने का, सुकून का एक रास्ता मिल जाएगा। मुंबई आर्थिक नगरी है, कोई नहीं कहेगा। अभी तो ऐसा लगता है कि मुंबई लुटेरों की नगरी बन चुकी है, हर आदमी लूट रहा है एक दूसरे को। पाप का घड़ा न भरे, योगी स्टाइल में काम करिए, पुण्य लूटिए, इस महान भूमि के लिए कुछ काम करिए, योगी स्टाइल में ठोकिए, फैसला कर दीजिए, तारीख नहीं, यमलोक, द्वारका, नरक का उन्हें टिकट पकड़ा के ऊपर भेजिए। बस फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद।